पूर्ण सद्गुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में ही उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां पर पहुंचने में हठ चूक सैकड़ों वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। सद्गुरु की शिक्षा संसारी शिक्षा के विपरीत होती है, क्योंकि उस शिक्षा से नम्रता प्राप्त होती है और सांसारिक शिक्षा से प्रायः अभिमान बढ़ता है। संत फरमाते हैं कि ये प्रेमी, तुम शरीर की अपेक्षा मन को स्वच्छ करने का अधिक प्रयास करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आत्मा को अधिक बलवान बनाओ। सद्गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चल करके जीवित रहने से उनकी आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी उसे अच्छा समझो। लोगों की व्यर्थ की बातें सुन करके कभी भी व्याकुल न हो और न ही क्रोध करो। बराबरी करने से तो पराजित हो जाना अच्छा है। संसार की प्रशंसा से तो सच्ची दरगाह की प्रशंसा अच्छी है। जितनी चिंता तुम संसारिक हानि हो जाने पर करते हो, उससे अधिक चिंता उस समय करो जब तुम मालिक को भूलने लगते हो। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मित्र या सच्चा साथी अगर समझते हो तो तुम गलत हो। समय आएगा तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए सुमति सबसे रखो, परंतु दिल केवल सद्गुरु को ही दो। तुमने एक बार नहीं कई बार जिन्हें देखा, भाला और समझा है वे स्वार्थी, तो उनसे सदा सदा के लिए तुम किनारा कर लो ताकि उनके धोखे से फिर बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मोह ऐसा नहीं करने देता। इसीलिए चोट खाने के उपरांत भी तुम चोट ही खा रहे हो। तुम्हें आवश्यकता पूर्ण करनी है, लेकिन अपनी इच्छाओं को न बढ़ाओ। जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुख से दूसरों के आगे प्रकट करते हैं वे अपना ही नुकसान कर लेते हैं, लेकिन जो गुप्त रहते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और लाभान्वित रहते हैं। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल है, उसकी परीक्षा इस प्रकार से करो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल को चोट न लगे और कुछ भी प्रभाव न पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान बन जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने ही अधिक बलवान कह जाओगे। यदि लोग तुम्हें दबाएंगे या फटकारेंगे तो तुम उनके भय से पीछे मत हटो। ऐसा करने से न वे प्रसन्न होंगे और न ही मालिक तुमसे प्रसन्न होंगे। तुम सांसारिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार बाकी, फिर स्वयं को सुधारने का तुम प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोषपूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। प्यारे सज्जनों, कुदरत के घर में देर है, अंधेर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। जो इसमें विश्वास नहीं रखता उसे न्यायकारी नहीं समझा जाता, तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। ये निश्चय जान लो कि जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे ही निर्दोष या पावन हो नहीं। यदि फिर तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न मत हो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हे सेवक, हम सब देख रहे हैं
कि तुमने कितने कष्ट सहन किए। विश्वास रखो कि तुम्हें उसका फल अधिक से अधिक मिलेगा। जहाँ इतना धैर्य किया है वहाँ तनिक और ठहर। फिर तुम स्वयं कहोगे कि हे प्रभु, आपने जो कष्ट दिए थे मुझ पर अति कृपा की थी। जिस असत्य संसार को आमतौर पर लोग सत्य समझते हैं, उसे मालिक का सच्चा सेवक स्वप्नवत ही समझता है। जैसे स्वप्न का हानि या लाभ, विजय या पराजय जागृत होने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही जिन सेवकों को सद्गुरु ने अज्ञानता की नींद से जगाया है, उन पर संसार के उल्टे सीधे व्यवहार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव ही एक रस में आनंदित रहते। संत फरमाते हैं कि अफसोस है कि इंसान दुख और मृत्यु की ओर दौड़ता चला जाता तथा जीवन और सुख की ओर सद्गुरु खींचते भी हैं तो थोड़ा हट कर चलता है, तो थोड़ा चलकर ठहर जाता है या अपना रुख ही बदल लेता है। इसलिए फरमाते हैं कि यह मन तो अपने पर कुछ दया कर, किसी न किसी के अधीन होकर समय तो गुजारना ही है। फिर क्यों नहीं उस मालिक के अधीन होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर, जो सारी सृष्टि के रचयिता है। माया से मायापति की ओर ध्यान अगर बदल जाएगा तो फिर दास से मालिक बन जाओगे और सभी वस्तु स्वतः ही तुम्हारे पीछे आएंगे। ऐ प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुण न देखते हुए जो मुझ पर दया की है, ये अधम जीव उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। आप अपने चरणों का प्रेम मेरे हृदय में बसाओ। माया की वायु मेरे भीतर की प्रज्वलित ज्योत को टिमटिमाती है, इसलिए अपने नाम और ध्यान का आसरा दे करके मेरे हृदय की ज्योति को दीप्यमान करने की कृपा करो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर के इच्छा करता हूँ कि ये वस्तु मुझे दे दो या मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दो। जब मैं शतगुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो चाहे आप वह दें, जो आपको प्रिय लगे, और जो आपको प्रिय न लगे वो न दें। और सदैव आपकी मौज पूर्ण हो, क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे केवल आप हैं, वैसे ही मेरे अंदर वाला मन नहीं। ऐ मेरे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे धन, सच्चे मित्र, विद्या और मेरे सगे संबंधी। मुझे अपने प्रेमियों की संगति और सेवा प्रदान करो, जिससे मैं भी उन कृपा पात्रों के संग कृपा पात्र बन जाऊं। ऐ मेरे दयालु पिता, मुझे तो प्रायः वे लोग अच्छे लगते हैं जो मेरे विचारों के अनुसार चलते हैं और मुझे शारीरिक सुख देते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छे तो वे लगने चाहिए जो कि आपको प्रिय हो। कृपा करके मुझ में ये परिवर्तन करें जिससे मैं शरीर और मन के जाल से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हूँ।